नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और खास पेशकश क्यों? क्योंकि आज का दिन अहम दिन है, आम बजट का दिन है। अब से 1 घंटे 11 मिनट बाद आज सुबह 11 बजे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। और पूरे देश की, आपकी मेरी बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो ये पिछला साल गया ये बहुत ही कष्टदायी था। ये संकट काल था, संक्रमण काल था, आपदा काल था। कोरोना काल के चलते जो देश की आर्थिक गति थी, जो हमारी विकास दर थी, उस पर जबरदस्त ब्रेक ही नहीं लगा, गोता भी खाया। 23.9% तक का गोता, ये आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो आर्थिक गति कैसे पकड़ेगा देश? और हर सेक्टर को, मैं सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, युवा हों, किसान हों, महिलाएं हों, मजदूर हों, सभी को कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वो वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गए हैं। वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगी ही, और कोविड के चलते इस बार जो ये बजट होगा ये पेपरलेस बजट होगा। आपको वो तस्वीरें ध्यान होंगी, ब्रीफ केस लेकर आया करते थे वित्त मंत्री, लेकिन पिछले साल से पोटली भी शुरुआत हो गई। ब्रीफ केस की जगह पोटली, और वो पोटली आप देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों में। वित्त मंत्रालय की माने तो मेड इन इंडिया टैबलेट के जरिए वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे। पेपरलेस बजट होगा। बजट की सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन मौजूद होगी। इस बार वो भारी भरकम दस्तावेज जो आया करते थे हमारे पास और उनको हम पढ़ा करते थे, इस बार पेपरलेस बजट होगा। सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध की जाएगी, ऑनलाइन मिलेगी ये कॉपी। और इस बजट से पहले क्या कुछ बोले हैं वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री, वो भी सुन लीजिए। मोदी सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी, और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा। तो राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गए हैं वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री। 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। और हमेशा की तरह सालों से बजट को ट्रैक कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं मेरे सहयोगी मनीष कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अब राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गए हैं, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र बताते हुए अनुराग ठाकुर। लेकिन इस बार कठिन घड़ी है, क्योंकि ये जो साल गया है ये मुश्किल दौर था। कमाई कम हुई है, खजाने में पैसे नहीं हैं। वी शेप रिकवरी की तो बात कर दी के सुब्रमण्यम ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में, लेकिन अभी उसे जमीन पर उतारना एक बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली है। तो संदीप जी, शुरुआत इस लिहाज से करूं, जैसा कि आपने बताया कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही जो है उसमें -23 पॉइंट जो है गोता लगा चुका अर्थव्यवस्था। दूसरी तिमाही में रिकवर किया, लेकिन क्योंकि IMF ने भी ये प्रोजेक्शन दिया है अभी हाल फिलहाल में, अभी पिछले ही हफ्ते, कि 11% डबल डिजिट के लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में यानी 21-22 में ग्रोथ होगा। और आर्थिक सर्वेक्षण में भी यही अनुमान जो है जताया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस लेवल पर अर्थव्यवस्था है, इस साल जो अगर अर्थव्यवस्था अगर मार्च में, अगर 31 मार्च को जो खत्म होगी वो -7.7%, यानी आप समझिए कि कहां अर्थव्यवस्था जो है हमारी पॉजिटिव ग्रोथ में नेगेटिव टेरेन में आ चुकी है, वहां से डबल डिजिट। बेस बहुत लो हो चुका है। अब देखिए जो अलग अलग सेक्टर्स, आपको भली भांति पता है कि किस तरीके से इस संकट काल में जूझे हैं। थोड़ा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री के बनने के बाद का इतिहास आपको बताऊं
पहला बजट जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद पेश किया, उसके तुरंत बाद आपको ध्यान होगा कि सितंबर में वित्त मंत्री को स्टिमुलस पैकेज लेके आना पड़ता है जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया जाता है। तो बजट पेश हुआ, 2 महीने बाद बड़ा बदलाव। पिछले साल जब बजट पेश किया 25 मार्च को लॉकडाउन हो गया, सारे के सारे घोषणाएं आंकड़े धरे के धरे रह गए और वित्त मंत्री को कई चरणों में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद बताया बजट सत्र के पहले दिन, कि 4 छोटे छोटे बजट हम लेकर आए हैं। अब ये पहला पूर्णकालीन आप देखिए बजट है और कोरोना साल है, कोरोना काल का ये साल है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है संदीप जी। मध्यम वर्ग, खासतौर से सैलरीड क्लास की अगर मैं बात करूं, वेतन कट गया, नौकरी चली गई, खर्च बढ़ गया, महंगाई भी बढ़ रही, पेट्रोल डीजल चरम पे है, 100 रुपए तक सैकड़ा छलांग लगा चुका है, सेंचुरी लगा चुका है। साथ ही साथ वेतन आमदनी घटती जा रही है, तो बचत नहीं हो पा रही। ये तमाम चुनौतियां, किसान बॉर्डर पे जमे हुए हैं, उद्योग जगत करा रहा, कई उद्योग जो है कोरोना काल में वो संकट सब तक उबर नहीं सके। इन तमाम वर्गों को वित्त मंत्री कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगी, उम्मीदों पे कैसे खड़े उतर पाएंगी। टैबलेट में ये बजट है, जाहिर तौर पर वो काफी उम्मीदें हैं, लेकिन संतुलन बनाना होगा, क्योंकि मुश्किल है जो आप कह रहे हैं ना मनीष। और एक थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, और ये तस्वीरें फिर से चलाइए निर्मला सीतारमण की। पिछली बार पोटली थी, इस बार ये दरअसल मैंने शुरुआत में कह दिया पोटली, ये पोटली नहीं है, ये एक लिफाफा सा है लाल, और उस पर अशोक चक्र का निशान भी है, एम्बलम जो है हमारा। तो इस बार पोटली भी बदल गई है मनीष, वो ब्रीफ केस की जगह पोटली आई थी और इस बार एक ये लिफाफा नुमा थी जिसको, हाँ बिल्कुल आपको याद होगा, उसको बही खाता की संज्ञा दी गई। वित्त मंत्री ने खुद उसको बही खाता बताया था। बिल्कुल, और इस बार लाल रंग का फोल्डर है, उस पे एम्बलम हमारा बना हुआ है, और उसके अंदर वो टैबलेट मौजूद है। और उन्होंने ये भी कहा, चलते चलते वित्त मंत्री ने ये बोला कि ये मेड इन इंडिया टैबलेट है, यानी मेड इन इंडिया। आप समझिए इस बात को, उनका इशारा कहां था, आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत क्योंकि मेड इन इंडिया पे लगातार मोदी सरकार का जोर रहा है, तो उसके जरिए कहीं ना कहीं इस बजट में, तो वो मतलब अब न्यू इंडिया की बात होने लगी है। न्यू इंडिया समझ पा रहे हैं, न्यू इंडिया का संकेत दे रही है वित्त मंत्री। वो पोटली पुटली रास नहीं आई, शायद वो अच्छा शगुन नहीं लेकर आई पोटली, क्योंकि पोटली खुली और उसके बाद अर्थव्यवस्था बंद हो गई, हमारी ही नहीं दुनिया भर की। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, शायद आप, क्योंकि देखिए यही मैं कह रहा था कि 2019 में भी उन्होंने बजट पेश किया, 2020 में भी बजट पेश किया, और दोनों बार उनको भारी बदलाव बाद के चरणों में करने पड़े अपने बजट घोषणाओं में। तो जाहिर तौर पर शायद वो जो बही खाता, वो जो पोटली था, वो रास नहीं आया, शायद वो शुभ संकेत उसको ना माना जाए। तो इस बार डिजिटल फॉर्म में जो है, आपको बता दें, अगर आप बजट अगर देखना चाहेंगे, आपको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होगा एक ऐप, इंडिया बजट, और उस पर जाकर जो है आपको बजट की बारीकियों को समझना होगा, बजट की कॉपी। बस ये ऐप डाउनलोड करने की जब बात आती है ना मनीष, जो है मेरे मन में शंकाएं उठने लगती हैं। जैसे ही ऐप डाउनलोड करने की बात आती है, मैं ऐप डाउनलोड करता ही नहीं हूं, तो फिर कहीं ना कहीं आपसे व्हाट्सएप के जरिए ही सारी जानकारी लेनी पड़ेगी। नहीं, मैं अपने तरफ से जरूर आपको सारी जानकारियां बढ़ाऊंगा और जरूर बढ़ाऊंगा, लेकिन ऐप मैंने अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लिया है। क्योंकि अब ये ऐसा कोरोना काल में इस पर कॉपी की छपाई भी नहीं हो रही, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा, तो ये जाहिर तौर पर हमारे साथ में सामने भी संकट है कि इतने सारे पेजेस को आप कैसे खंगाल पाएंगे मोबाइल पे अपने कंप्यूटर पे बैठ के, ये एक चुनौती होगी। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है संदीप जी, आप ज्यादा समझते हैं इस बात को कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था किस तरीके चौर में चरमरा गई, और ये केवल 2020 में कोरोना काल के दौरान ही नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत 2019 से शुरू हो गई। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।